नमस्कार, भारत कुलम अकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। डेटा प्रबंधन के लिए एनआईटी कालीकट द्वारा लॉन्च किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो उस वेब पोर्टल का नाम है निवाहिका पोर्टल। लॉन्च किया गया है, क्यों किया गया है, किस उद्देश्य किया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 4 रिंग वाला तितली किस अभ्यारण्य में खोजा गया है? तो 4 रिंग वाला तितली जो है वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोट करते चलिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है ये देश का सबसे पूर्वी बाघ अभ्यारण्य है। सबसे पूर्वी बाघ अभ्यारण्य है। यह मिसमी की पहाड़ियां और पटकाई रेंज के बीच में स्थित है। मिसमी की पहाड़ियां और पटकाई रेंज के बीच में स्थित है। इस तितली की जो प्रजाति है वो है ग्रेड 4 रिंग। ठीक है, सैटेरिन तितली है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारत का मेथेनॉल फायर्ड गैस टरबाइन का प्रदर्शन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी। ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी कायमकुलम। एनटीपीसी कायमकुलम में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, वेल को एनटीपीसी कायमकुलम में गैस टरबाइन में मेथेनॉल फायरिंग का प्रदर्शन करने का पहला ऑर्डर मिला है। ठीक है, एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संयंत्र कोयला पर आधारित और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। एनटीपीसी रामागुंडम तेलंगाना में है, जो यह मुख्य रूप से कोयला आधारित है। इसमें मेथेनॉल फायर्ड गैस टरबाइन परियोजना नहीं है। ऑप्शन नंबर इसकी बात करें डी की, तो एनटीपीसी सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह संयंत्र भी कोयला आधारित है और वर्तमान में मेथेनॉल फायरिंग परियोजना भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय रेलवे साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रेलटेल ने किस साइबर सुरक्षा एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साइलस के साथ इन्होंने साझेदारी की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में किस परियोजना में संभावित निर्देश के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गैर प्रकटीकरण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, महत्वपूर्ण खनिज परियोजना पर संभावित निवेश की अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गैर प्रकटीकरण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व के अंतर्गत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मतलब ये सीधी सीधी बात करें तो ये भारत सरकार के कंट्रोल में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके जो अध्यक्ष हैं, एमडी हैं, वो हैं एमपी प्रसाद। ठीक है, एमपी प्रसाद इसके अध्यक्ष एमडी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत सरकार ने किस वैधानिक निकाय भारत सरकार के किस वैधानिक निकाय ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। बात करें हम पहले ऑप्शन की, बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकरण। तो राष्ट्रीय मानवाधिकरण जो है वो 1993 में इसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकरण का। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी स्थापना या इसकी जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा
शर्मा इसकी कौन है, अध्यक्ष हैं। इसका जो उद्देश्य है, साइबर अपराधों के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्देश्य है वो है कि महिलाओं को लक्ष्य करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायत को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है महिला आयोग का। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का। बात करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग, तो 2005 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। बमों में किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसमें दो बम गिराए गए थे, एक नागासाकी पर, एक तो नागासाकी पर, दूसरा जो है वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, एक हिरोशिमा पर गिराया था। तो ये इन दोनों बमों का जो नाम था वो लिटिल बॉय और फैटमैन बम के नाम से दोनों बम गिराए गए थे। कहां पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर। ठीक है, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अमेरिका द्वारा गिराया गया था। किसके द्वारा गिराए गए थे ये बम, अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से दोनों बमों के नाम है। प्लूटोनियम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की आदि चुंचनगिरी और चुलन्नुआर में नव घोषित अभ्यारण्यों में कौन सी पक्षी अभ्यारण्य केंद्रित है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मोर केंद्रित है। ठीक है, भारतीय मोर केंद्रित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है। इसका जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, विरासत। अगले क्वेश्चन की बात करता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। तो जो भारत का नेतृत्व करेगा वो करेंगी मनु भाकर। कौन करेंगी, मनु भाकर। इसमें मनु भाकर करेंगी और मनु भाकर के साथ श्रीजेश फुटबॉल गोलकीपर, हमारे जो गोलकीपर हैं, गोलकीपर जो हैं श्रीजेश, वो भी दोनों मिलकर समापन समारोह का नेतृत्व करेंगे, मनु भाकर और श्रीजेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 10 क्वेश्चन नंबर 10 था ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुणता के लिए जानी जाती थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और उड़ीसी नृत्य के लिए जानी जाती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की झारखंड सीएम भैया झारखंड मुख्यमंत्री भैया सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण। महिलाओं के और स्वास्थ्य और पोषण के बारे में मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखने के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
तेरह की अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, अस्त्र मिसाइल को किस प्रकार की मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पिछले दशक में कितने अतिरिक्त जल मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 106 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को उजागर करना है। ठीक है। 51 देशों को आमंत्रित किया गया है, 51 देश भाग लेंगे इसमें। ठीक है। ये 2 चरणों में होगा, पहला चरण तमिलनाडु में है, दूसरा चरण जो है वो उसका राजस्थान जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।